जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, इस फिल्म के जरिए कहीं ना कहीं डिमोनेटाइजेशन को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है, इसलिए बीजेपी की प्रोपेगेंडा फिल्म है, इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? नहीं नहीं नहीं, आप इसमें बीजेपी का वो डिमोनेटाइजेशन मोदी जी ने बहुत सोच समझ के की है। और उसमें इतने पूरे देश को जो जो परेशानी जरूर हुई, सबको हुई, लेकिन अगर वो नहीं किया जाता तो हजारों लाखों करोड़ रुपया फेक करेंसी अंदर घुस आता, और बहुत जरूरी था वो। और वो सारा काफी हद तक डॉक्यूमेंटेड है, ऐसे नहीं है। अब एक बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट बोलना पसंद नहीं करेगी और ना ही करेगी। आप और हम बात कर सकते हैं लेकिन गवर्नमेंट नहीं बोलेगी, क्योंकि वो कुछ चीजें होती हैं जो पब्लिकली नहीं कही जा सकती। बट ये फैक्ट है कि अगर ये नहीं किया जाता तो इस देश की इकोनॉमी को बर्बाद करने का पूरा प्लान था। और ये हम सब जानते हैं कि नेपाल से, बांग्लादेश से ये फेक करेंसी करोड़ों करोड़ों के हिसाब से आती थी, और उसका इस्तेमाल, और जब से डिमोनेटाइजेशन की है तब से पाकिस्तान की इकोनॉमी बैठ गई है। आज वो भीख मंगे हो गए, वो ऐसे नहीं हुए। वो एक पैरेलल इकोनॉमी चलाते थे, वो खत्म हो गए। तो अब मेरे ख्याल उससे बढ़िया एविडेंस तो किसी को नहीं चाहिए। वो प्रूफ है अब सबके सामने, आज पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या हालत है। तो ये डिमोनेटाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। मैं नहीं कहूंगा 100% इसी का है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रोल था। इसके साथ और भी कई कदम उठाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, तो उसका ही नतीजा है आज पाकिस्तान जहां आपके सामने कटोरा लेके खड़ा है। हवाला चैनल्स थी, उसमें एक हमारा ये जो इंटरनेशनल ट्रेड चलता था उसमें उसका भी इस्तेमाल किया जाता, अंडर वैल्यू की जाती थी चीजें। सपोज करो किसी ने, सोपुर के आदमी ने, जो जब ये ट्रेड चलता था तो वहां से बादाम मंगाए लेट से 50 लाख के, तो आप उसको 20 लाख दिया, बाकी 30 लाख जो है वो पैसा उसके पास, उसको अंडर वैल्यू कर दिया, 20 लाख कीमत दिखा दी। तो जो 50 लाख की वैल्यू थी तो उसमें 30 लाख बचा, वो 30 लाख जाता था पत्थरबाजों के पास। तो इस तरह ट्रेड में भी अंडर वैल्यू किया। ट्रेड में एक बार मैं खुद जब डीजीपी था तो आई थिंक 70 या 80 किलो हीरोइन पकड़ी थी ट्रक से। 1-1 किलो के हीरोइन के पैकेट थे, विच वॉज वर्थ हंड्रेड्स ऑफ करोड्स। तो आप लगाइए, ये सारा आप अपने से नेक नीयत से ट्रेड कर रहे हैं कि इससे रिश्ते अच्छे होंगे, और वो क्या है, आपको हथियार भेज रहे हैं, ड्रग्स भेज रहे हैं, और ये टेररिज्म का पैसा। तो आप पाकिस्तान जैसी कंट्री के साथ कर क्या लोगे, जिसको वहां की आर्मी और आईएसआई बहुत टाइटली कंट्रोल करती है। वो तो पहले तो मार्शल लॉ लगाते थे, आजकल ओपनली एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा हाइब्रिड सिस्टम है। हाइब्रिड सिस्टम क्या है कि पार्लियामेंट नाम की है, जुडिशरी नाम की है, गवर्नमेंट चलाता है आसिम मुनीर और उसकी आईएसआई। तो ये जो हाइब्रिड सिस्टम जिसको बोलते हैं, बेसिकली उनका टाइट कंट्रोल है। और उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं छोड़ा, जो उनका